वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो शीट पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स के एग्जाम में मैं मान के चल रहा हूँ केवल 45 दिन बचे हैं। इससे ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है और आप लोगों को भी पता है। आप लोग सोचेंगे कि अरे सर 18 तक है, भी बहुत समय है। भैया समय बहुत कम है और आपको तैयारी अभी भी मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 10 से 20% की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी 10 से 20% की तैयारी है और उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे चले गए। और स्टूडेंट्स अभी से ही पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जानो कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक बार एनालिसिस एनालिसिस इन द सेंस कि क्या हम एग्जाम पास कर पाएंगे, क्या हमारी चीजें ठीक है। हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, कभी बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। भैया मॉक टेस्ट जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे पड़े हैं, पुराने मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं उनकी वैलिडिटी बढ़वा दे रहा हूँ, फ्री में है, आप जाके वहां से दे सकते हैं। अब समझना मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों आती है। देखो एयरफोर्स और नेवी दोनों अलग अलग एग्जाम है, दोनों का पैटर्न अलग अलग है। एयरफोर्स में आपको लगता है कि हमें 25 में 25 कर लेंगे, और मैं बता रहा हूं भैया जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 25 में 2.5 भी ना कर पाओगे। रीजन क्या होता है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले याद रखना एयरफोर्स की इंपॉर्टेंट चीज सबसे मेन है एयरफोर्स में आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन है, चाहे एक्स ग्रुप का बंदा हो चाहे वाई ग्रुप का हो। आप चाहे एक्स ग्रुप में हो चाहे वाई ग्रुप में, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सुधारोगे तब तक नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, एयरफोर्स में होता है सेक्शनल टाइम। क्या होता है? सेक्शनल टाइम। सेक्शनल टाइम क्या होता है? यानी कि हर सेक्शन में आपको 20 20 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। 20 20 20 मैंने कहा साहब ये मैथ है और ये फिजिक्स है और ये इंग्लिश है। अब आपको 25 25 25 क्वेश्चन आपको वहां पे फोड़ने होंगे। कितने फोड़ने होंगे? 25 25 25 सॉरी 25 25 20, ये आपको 70 क्वेश्चन फोड़ने हैं। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एयरफोर्स में एक पॉइंट और होता है, मिनिमम कट ऑफ, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत सारे विनोद ये सोचते हैं कि सर जी हम हड़प्पा की खुदाई करके मैथ में तो 20 नंबर ले आएंगे, उसके बाद फिजिक्स में हम 15 ले आएंगे और इंग्लिश में हम 5 ले आएंगे, और सर जी हम फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम फेल हो जाएंगे। रीजन पता है क्या? क्योंकि आपकी यहाँ पे कट ऑफ पार नहीं हो पाई। तो आपको मिनिमम स्कोर जो लेके चलना है, मेरे अकॉर्डिंग देखो मैं बताता हूँ एक स्कोर हाईएस्ट मान के मैं हमेशा बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा। आप कम से कम मिनिमम 8 नंबर लेके आने ही हैं। आपको 8 मिनिमम, कम से कम। वैसे मैं तो अभी तक 10 बताता, लेकिन 8 आप मान के चलो, ठीक है। आपको 8 सेम एस वाई वालों को भी भैया मिनिमम स्कोर पार करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप मिनिमम स्कोर पार नहीं करते, कितने भी बड़े उलूक चंद हो जाओ, आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम स्कोर आपको ये लाना है, और उसके बाद देन आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अब बात आती मिनिमम स्कोर। इससे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट जानना होगा। और मेरे भाई आप लोग जो YouTube में एक एक घंटे में जैसे 25 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो करना त्याग दो। सबसे बड़ा जहर है यहाँ पे सेल्फ स्टडी, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। इस चीज को लिख लो, हजार लाख जितनी क्लासें करनी यूट्यूब की कर डालो, विदाउट सेल्फ स्टडी यू आर नथिंग। जब तक आप एक टाइमर लगा के बैठो, इसीलिए मैं सुपर 30 कराता हूँ एप्लीकेशन पे। जब तक आपकी टाइम नहीं मिलेगी, आप देखो आप लोगों ने कभी सुपर 30 की एप्लीकेशन पे नहीं की, एक बार एप्लीकेशन पे करना। वहां पे काफी सारे बच्चों को एक दिक्कत आती है, गुस्सा आता है उनको, यार टाइम नहीं मिला सर, कहां से कर लेते, टाइम नहीं देते हो आप। यही चीज आती है, एग्जाम भी आपको टाइम नहीं देगा। एग्जाम आपको जब टाइम नहीं देगा भैया जी, बड़ी समस्या आती है, और आप कहोगे सर अब हम क्या करें। उस जगह जाके आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो याद रखना, आप ये मिनिमम और सेक्शनल, ये दो चीज अगर आप लेके चले, सेक्शन टाइम और मिनिमम स्कोर, तो आप पास हो जाओगे। कमेंट में हमें जरूर बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो आराम से एक एक क्वेश्चन में एक एक 2 2 मिनट ले जा रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो एयरफोर्स का सपना छोड़ दो, ठीक है। ऐसी ही चीजें आपको हम बताते रहेंगे, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।